पाक साफ होकर जाएंगे, पाक साफ होकर जाएंगे। अल्लाह के पास भी हम जो है जाएंगे तो पाक साफ होकर जाएंगे। यही दुआ करते हुए मेरी दो बातों खुदा खुदा की। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बात छोटी थी लेकिन अल्लाह ने बहुत कुछ उसमें राज छुपा के रखा है। अल्लाह ताला उन बातों पे अमल की तौफीक दे। कि रही बात जो बीमारी है, ये अल्लाह की नेमत है। माशाअल्लाह जनाब बोले कि कुछ लोग नासाज हो गए, जनाब भी खुद बेचारे बहुत बीमार हुए। बीमारी मेरे भाइयों अल्लाह की नेमत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे बुखार आती है अगर वो बुखार को गाली देता है तो वो गुनाहों का जो दर्जा है वो बढ़ा लेता है। अगर बुखार को बर्दाश्त कर लेता है, फरमाया उसके गुनाह ऐसे जल जाते हैं जैसे सूखी लकड़ी आग में जलती है। तो बुखार अल्लाह की नेमत है। तो जिसे जिसे भी आई अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनके गुनाह धुल गए, अल्लाह उनके दर्जात धुल गए। तो माशाअल्लाह और एक हमारे जो है लातूर की सरजमीन से, लातूर डिस्ट्रिक्ट उदयगिरी से तशरीफ़ लाए हमारे सलमान भाई। इनके ज़ुबान से सुनेंगे, फिर और 2-3 लोग बाकी हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जमा करा। हम तीन है वो, तो उनकी मिजाज बचपन से मैं देखा हूँ, लेकिन 10th के एग्ज़ाम जो बैठे थे, लेकिन मैं कौन उनको मालूम नहीं था। उनके भाइयों को उनके पास से मैं ताल्लुक़ रखता था, तो मैं कौन चले वाले क्या है हमारे। मेरे हाथ में 3 पेपर उनके गुजर गए, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश। मैं 3 दिन ड्यूटी किया, फिर मैं चला गया। इम्तिहान के अंदर भी उनकी गड़बड़ी थी। पेपर जैसा मौका मिला मैं बाहर जान देखा, लेकिन मतलब क्या, फिर आगे काम की तरक्की देने के लिए तो अल्लाह ताला उनको ज़हनी बयान दिया है। इसी तरीके से क्या है वो मेहनत करते रहे। तो अल्लाह एक शायर फरमाते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर खुदा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर खुदा, आगे तो मिसरा, खुदा अर्श बनी पर। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा हयात से गुजारिश करता हूँ कि आखिर में एक मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, लेके चले तो सारे ज़माने के साथ लेके चलो। इस तरीके से अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाया। मैं चंद बातें कह कर मैं कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। आपके दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बातें कही गई, अल्लाह इंशाअल्लाह जिस बात की तरफ इशारा किया है वहाँ इंशाअल्लाह दूर के अंदर उस बात को ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे पिताजी तो ज़कात, अगर बहुत सारा अल्लाह ताला ने माल दिया है तो ज़कात करना। चौथा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। और 5वां हज करना। तो भाई ये कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये सब चीज़ें हमसे पूछेंगे कि ये अल्लाह के हुकूक हैं, ये 5 हुकूक। और दूसरा क्या है भाई, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद यानी भाई कि कल क़यामत के दिन पकड़े जाने का ज़रिया। हुकूकुल्लाह क्या है, ये नमाजी हो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने पे कादिर है। अल्लाह ये 5 हक़ माफ़ कर भी सकते हैं। हम आपको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाने का है कि अल्लाह ये सब हमको माफ़ कर सकेंगे। लेकिन जो हुकूकुल इबाद है ये पकड़ का ज़रिया है। जैसा कि अपन किसको कुछ बुरा भला बोले करे होंगे, तो जब तक अपन उनसे माफ़ी नहीं मांगते, जब तक क्या है ये माफ़ नहीं होगा। तो इंसान के पकड़ का ज़रिया, कल ये जो ज़रिया है ये जहन्नुम में लेके जाने वाला ज़रिया है। नमाज नहीं पढ़ेंगे अपन तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ़ करने पे कादिर है, माफ़ करेंगे। ज़कात नहीं देंगे, हज नहीं करेंगे तो ये अल्लाह ताला माफ़ कर सकते। लेकिन भाई हुकूकुल इबाद जो हैं, आपस के एक दूसरे के हुकूक, जैसा कि हम बोलते हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत का कुछ भरोसा नहीं है।
बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं हम यहाँ पे मदीना मुनव्वरा में हर फर्ज नमाज के बाद जनाजे की नमाज अदा हो रही है। कोई ना कोई किसका ना किसका इंतकाल हो रहा है और जिसका इंतकाल हो रहा है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कल क़यामत के दिन जन्नतियों में होंगे। अल्लाह हमारे भी ऐसी मौत से नवाजे। भाई अल्लाह ताला ने हमको जो दुनिया में भेजा है उसके सिर्फ 2 हादसे हैं। सबसे पहला एक है हुकूकुल इबाद। ये क्या है भाई, इसके अंदर अल्लाह के हुकूक आते हैं। और दूसरा हुकूकुल्लाह, ये अपने आपस के हुकूक, भाई बहन का, बाप बेटे का। अल्लाह के एक बात बताओ, तो इसके अंदर जो हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल्लाह के अंदर क्या है भाई, 5 चीज़ें। सबसे पहले नमाज। याद आने वाले, याद आया तो कहाँ याद आते उसके बाद बताओ। ठीक है। किस्से का हासिल मकसद ये था कि कुरान की जो तालीम है बहुत अजमत वाली तालीम है। आदमी अगर सही तौर तरीके पे माने और मतालिब को समझ करके अमल करता है तो वो कुरान उसके लिए ख़ुराक का ज़रिया बनता है और कब्र के अंदर नूर का ज़रिया बनता है, जन्नत के दरवाजे के खोलने का भी ज़रिया बनता है। अल्लाह हम सबको कुरान की तालीम समझ कर पढ़नी चाहिए। आखिरी शख्स बाकी हैं वो हमारे घर से और खानदान से। मैं हमारे बड़े भाई को दरख्वास्त करता हूँ जब अपने आप को खुदा को पेश करें, तो उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे सफ़र की रवानगी, फिर उसके बाद जितनी चीज़ें हैं हम उसके ताल्लुक से आपस में बात कर लेंगे। एक जनाब का वो आखिरी चीज़ बाकी है, जितनी कुरान की आयतें थी वो 2 मिनट का बात है, इंशाअल्लाह वो आखिर में बताऊँगा। ठीक है, मैं जनाब मोहम्मद शफीक साहब की थोड़ी सी दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इज़ारे ख्याल। अल्लाह का कड़ो एहसान है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे माँ बाप के पेट में पैदा किया। ये तीनों भी चीज़ें मेरे अब्बा की इसमें मौजूद थे। दुनिया की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाए तो हक की ज़िंदगी गुजारी और सवाबी जारियों के अंदर आप जानते हैं इंडी तालुक के अंदर इब्बत तली बोल के गाँव आता है, मार्च नड़ी इब्बत तली, उसके करीब से क्या है ये अभी के अर्जुन की केडिया अर्जुन की बोल के गाँव आता है। उस गाँव में 15 साल रहे। पूरा बचपना मेरा वहीं पर गुजरा। उस गांव में रहे 15 साल तक। उस गांव में सुभान अल्लाह बोले तो बोलने नहीं आता था, बिस्मिल्लाह बोले तो लोग बिस्मिल्लाह बोलते थे। गड्डियाँ खिलाते थे शाम तक। उनकी रोजाना की ये जिंदगी थी। मेरे अब्बा उस गांव में तशरीफ ले गए स्कूल की मास्टरी के हैसियत से। एक जो अमली का दरख्त था उस दरख्त के नीचे मैं भी बैठ कर पढ़ा हुआ हूँ मेरे अब्बा के साथ। उस दरख्त के नीचे क्या वो स्कूल पढ़ाया करता। वहाँ पर स्कूल भी नहीं थी ना ही मस्जिद थी। लोग बिस्मिल्लाह बोले तो बिस्मिल्लाह बोलते थे, कुछ भी मालूम ना था। मेरे अब्बा स्कूल के वक्त तक स्कूल पढ़ाते, उसके बाद में 2-4 लोगों को लेकर के आए, नाले बालू छानने के लिए चले जाते। एक मशवरा किए कि नमाज के वास्ते एक रूम तैयार कर लेंगे। मैं आज सबको माफ कर दिया बोल के सो जाओ। तो मेरे भाई देखो, दिलों में ऐसा किसी के बारे में बुराई रख के जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है। ईमान वाले ही हम हर एक को माफ करने वाले बने। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि ईमान वाले के अंदर ये आदत होना चाहिए कि ईमान वाला किसी गैर ईमान वाले के बारे में भी बुग़्ज़ अपने दिल में ना रखे। तो हम तो आपस में क्या है भाई, एक दूसरे के ऊपर क्या है, बहुत सारे बुग़्ज़ लेके मर रही। तो मेरे भाई आज नियत करें इंशाअल्लाह कि मौत तक का हर ईमान वाले को माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। दीन की बातें आपस में करना इंसान के ईमान को नफा देता है। एक हदीस सलमान भाई ने कही थी 5 चीज़ों की,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان 5 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو، زندگی کامیاب ہے. اور جہاں تک 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کا حقوق ہے، وہ غفور رحیم ہے، معاف کر سکتا ہے، کبھی کوتاہیوں کو. حقوق العباد جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اس کے حقوق. عزیز میرے ماں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و فضل کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی. مکہ کی زیارت کرائی اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرما رہے ہیں مدینے کی زیارت کرائی. یہ اللہ کا کرم احسان. محترم سامان اکرام معزز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل و کرم ہے. انسان جو ہے دنیا سے 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے. دنیا کی زندگی گزارتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے. یہ 2 چیزیں جو ہیں، 2 یا 3 چیزیں، یہ اس کے حق میں ثواب جاریہ بن جاتا ہے. دنیا کے اندر آنا، اللہ کے حکم سے آنا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. دنیا سے جب رخصتی ہوتی ہے تو اس وقت ایک جو ہے 3 جو بغیر دعا پڑے اٹھے تو ایسا ہے کہ جیسا کسی مردار کے پاس سے اٹھ رہی ہے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے گئے کے بعد میں کیا بھی ریگولر فالو نہیں کرنا. جو ہے زندگی میں نماز، قرآن، اسے پابندی کرتے رہنا. صوم و صلاۃ کے اوپر زندگی گزارنا. بس یہاں کے کون سے رولس فالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں 8 ہر لاسٹ میں کیا ٹھیک ہے. انہوں جو بھی بولنے والے ہیں انشاءاللہ ہمیں عمل کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.